मेरे मंदिर के लंगर का नज़ारा, जागरण से पहले लंगर है, उसका जो है इतनी भीड़ हो रखी है। चलिए चले, चलो चलो लंगर खाने आए हैं तो थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं, है? और जागरण के पहले का लंगर, उसके बाद जागरण में चलेंगे, हैं? देखो इधर भी बैठे हुए हैं। मैं आ गई अपने जहाँ जागरण है, जागरण के बैंडों पे आ गई हूँ और अब चलती हूँ मैं अंदर। जय माता दी, जय माता दी। आ गई हूँ मैं। पूजा होने जा रहा है, पूजा करने जा रहे हैं सब। देखो को याद करते हुए मां आदि शक्ति को अर्पण करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। ये नवरात्रि आए, नवरात्रि से पहले क्या था? नवरात्रि से पहले क्या था? पितृपक्ष, है ना। हमारे घर में कोई शादी फंक्शन वगैरह हो तो सबसे पहले हम अपने कुल की देवी देवता का कपड़ा, अपने पितरों के नाम का कपड़ा खरीदते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। सैन भगत जी राजा साहब के शेव बना रहे हैं। शेव करते करते राजा साहब के मुंह में जल खजीटा चला गया। राजा साहब ने कहा, सैन ये क्या कर रहा है? हमारा दीन धर्म भ्रष्ट कर रहा है। महाराज ये पानी का गड़बा भी आपका, ये उस तरह भी आपका। अगर चल के इनको छुट्टी आपके मुंह में चलेगी तो आपका दीन धर्म भ्रष्ट हो गया। और महाराज जब आज रात को वाल्मीकि के घर रानी साहबा जागरण करने जाएगी, वहां पर जाकर प्रसाद ग्रहण करेगी, तब आपका दीन धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। सैन भगत की बात सुनकर राजा साहब ने कहा, सैन ये क्या बोल रहा है? महाराज क्षमा का दान देना, मैंने कानों कान खबर सुनी है कि आज रुकमण के घर जागरण है और रानी साहबा भी भक्त लोगों के साथ जागरण में जा रही है। जब इतनी बात सुनी तो राजन को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। राजा साहब ने कहा कि सैन कोई ऐसा उपाय बता आज रानी महलों से बाहर ना जाने पाए। सैन भगत की बात सुनकर राजा साहब सैन भगत ने कहा कि महाराज ये उस तरह पड़ा है, ये उस वाले के अपने हाथ में चीरा लगा लीजिए, बीच में नमक लगा के ऊपर से पट्टी बांध लीजिए। जब शाम को रानी साहबा का जागरण को जाने का समय हो तो रानी से जाकर कहना कि रानी मैं शिकार खेलने गया था, शिकार खेलते खेलते मेरे चोट लग गई, काफी दर्द हो रहा है, ऐसा कर मुझे अपनी गोद में सुला ले, बैठ के कुछ बातें करते हैं, मेरा दुख दर्द भी भुला रहेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। और राजा साहब ने वैसा ही किया और शाम का इंतजार करने लगे। शाम हुई, भक्त लोग ढोल के चिमटे छाने बजाते हुए रुकमण के घर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर महलों में खड़ी रानी देख रही है कि भक्त लोग तो चले गए, अब राजा साहब आ जाएं, मैं राजा साहब को सुला दूं। तो मैं भी चुपचाप चली था, लेकिन राजा साहब तो महल के चारों तरफ पहरा बिठा रहे। भगतो राजे हथी चीरा ला लिया, उत्ते नमक लिताई लगा, भगतो भक्त बोलिया रारा ताई मैनू रिहाई दुखड़ा सता। भगतो राजा हुक्म दिता तारा नू मैनू पट दा सराणा दे सुला। भगतो तारा विच पै गई सोच दी, ओ तां सोचा ही सोची जा, अंबे कर मेहर बचड़ी ते मैनू अपने द्वार बुला। राजा साहब रानी के पास गए, जब सारा बंदोबस्त कर लिया कि रानी मैं शिकार खेलने गया था, शिकार खेलते खेलते मेरे चोट लग गई, काफी दर्द हो रहा है, ऐसा कर मुझे अपनी गोद में सुला ले, बैठ के कुछ बातें करते हैं, मुझे मेरा दुख दर्द भी भुला रहेगा। रानी समझ गई कि काम हो गया, किसी ने राजा साहब के कान भर दिए, लेकिन रानी कुछ कह नहीं सकती। रानी बिस्तर पर बैठ गई और राजा साहब रानी की गोद में लेट गए और बातें करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ भक्त लोग रुकमण के घर गए, गणेश पूजन किया, माँ की पावन ज्योति प्रज्वलित की और माँ के नाम का जागरण करना शुरू कर दिया।
नाम की अखंड ज्योत जगाई गई, मां के नाम का जाप होना शुरू हो गया। अंतिम दिन जिस दिन पूर्ण आहुति पड़ी, राजा साहब ने छोटी छोटी कंजकों को भोग लगाया, 3 दुखियों को दान किया और जब शाम को सोने के लिए शयन कक्ष में गए, बज जाते ही नींद आ गई। बोलिए साचे दरबार की। अब जब रात को राजा साहब सो रहे हैं तो सोते सोते राजा साहब के सपने में मां आई। मां ने कहा, राजा मैं तेरे हवन यज्ञ से बड़ी प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर क्या होगा, कन्या। बोलिए सच्चे दरबार की कि राजन तेरे घर 2 कन्याएं होंगी। समय बीता गया। राजा साहब के घर में पहली कन्या का जन्म हुआ। जब पहली कन्या का जन्म हुआ, राजा साहब पंडित जी को, पंडित जी मेरे घर माँ का पहला आशीर्वाद आया, उसके ग्रह देखे जाए। जब पंडित जी ने ग्रह देखे तो देखते ही कहा कि राजन कन्या बड़े ही शुभ मुहूर्त में पैदा हुई है, साक्षात देवी आपके घर में आई है, आपके कुल का नाम भी, और जहाँ शादी करके जाएगी उस कुल का नाम भी सदियों सदियों तक गाया जाएगा। और उस कन्या का नाम तारा रख दिया गया। क्यों? क्योंकि वो तारों की छांव में हुई थी। बोलिए साचे दरबार की। समय बीता गया। समय बीतने के साथ साथ राजा साहब के घर में दूसरी कन्या का जन्म हुआ। राजा साहब फिर पंडित जी के पास गए कि पंडित जी मेरे घर में आज शक्ति का दूसरा आशीर्वाद आया, उसके ग्रह देखे। राजा साहब ने जब टिपरा उठाकर देखा, देखते ही कहा कि राजन कन्या बड़े ही अशुभ मुहूर्त में पैदा हुई है, कन्या करने मंगलवार को पैदा हुई। अगर यह कन्या जीवित रही तो आपके कुल को कलंक लगा देगी, इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए इस कन्या को मार दीजिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि पंडित जी आप ये क्या बोल रहे हैं? पंडित जी ने कहा, राजन मैं कुछ नहीं बोल रहा, यह तो इस कन्या के लेख बोल रहे हैं, इसका भाग्य बोल रहा है। हमारे वेदों शास्त्रों में एक शास्त्र आता है जिसे बोलते हैं हम भृगु शास्त्र या भृगु संहिता। जो भी उसका जानकार है वो आपके पिछले जन्मों का लेखा जोखा निकाल के आपके आगे रख देगा। पंडित जी ने वो शास्त्र उठाया, उस कन्या के पिछले जन्मों का लेखा जोखा निकाल के राजन को सुनाया। जब राजन ने पिछले जन्म का लेखा जोखा सुना तो राजन की आंखों से अश्रु बहने शुरू हो गए। राजन ने कहा कि पंडित जी मैं इस कन्या को मार के इतना बड़ा पाप कर्म नहीं कमाऊंगा, कोई ऐसी विधि बताइए, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि यह कन्या भी बची रहे और हमारा राजपाट भी बचा रहे। तो पंडित जी ने सोने चांदी से जड़ा हुआ एक संदूक तैयार किया और कहा कि राजन हमने ये संदूक तैयार किया है, इसमें हम एक तरफ छोटी सी कन्या को रख देंगे, दूसरी तरफ हीरे मोती जवाहरात रख देंगे और इस संदूक को बंद करके हम दरिया में बहा देंगे। जिसको भी ये कन्या मिलेगी उसके ऊपर कन्या बोझ नहीं होगी। राजन ने कहा ठीक है पंडित जी। जब आप जगन्नाथपुरी जी में जाते हो वहां पर प्रभु को खिचड़े का ही प्रसाद मिलता है। बोलिए साचे दरबार की। ये भी देखिए उसी की लीला है। किरली की ढूंढनी चाहिए, किरली बन के कीड़े में जो बहन थी उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने कहा मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, जब मैं अगले जन्म में किरली के रूप में जन्म लूंगी तो मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा उद्धार कैसे होगा उसी होने से। तो जो बड़ी बहन थी उसकी वृत्ति परमात्मा के साथ जुड़ी हुई थी, उसने पिछले जन्म का भी और आने वाले जन्म का भी पूर्ण ज्ञान था। उसकी बहन ने कहा कि बहन तो कोई किरली के रूप में जन्म ली थी। पांडव प्रसाद भंडारा हवन यज्ञ करवाएंगे, सभी को निमंत्रण देने के लिए जाएंगे, लेकिन दुर्वासा ऋषि जो दूर पहाड़ों में तपस्या कर रहे होंगे उनको निमंत्रण देने के लिए किसी सिपाही को भेज देंगे, जिससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाएंगे कि पांडव मुझे सोने निमंत्रण देने नहीं पाए और इस बात को अपना अपमान समझेंगे और अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्या करेंगे। जिस दिन भंडारा तैयार हो रहा होगा, आहुतियां पड़ रही होंगी, एक बात का रूप धारण करेंगे, कहीं से मरा हुआ सांप उठाएंगे और अपनी माया का ऐसा खेल रचाएंगे जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा और वो मरा हुआ सांप प्रसाद के कड़ाहे में गिरा देंगे। बोलिए साचे दरबार की। अगर उस समय तू वहां पर मौजूद हो, सभी भक्तों की जान बचा ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी, तेरा उद्धार हो जाएगा। कहते हैं ऐसा ही वाक्य हुआ। दुर्वासा ऋषि ने क्रोधवश में आकर बात का रूप धारण किया, मरा हुआ सांप उठाया और ऐसा खेल रचाया, वो मरा हुआ सांप प्रसाद के कड़ाहे में गिरा दिया, किसको कुछ समझ ना आया। जो भक्त प्रसाद तैयार कर रहे थे, राम नाम का भजन कर रहे थे और उस समय वो किरली वहीं पर मौजूद थी और उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था कि अब मेरी भी मुक्ति कितनी लिखी हुई। बोलिए सच्चे दरबार की। और देखते ही देखते किरली नबी प्रसाद के कड़ाहे में छला गया। जैसे ही किरली प्रसाद के कड़ाहे में गिरी, सभी भक्त लोगों ने देखे, अरे प्रसाद में तो किरली गिर गई, ये तो सांप से भी जहरीली होती है। भाग्य भाग्य पुरोहित जी के पास गए, भाग्य पुरोहित
शक्ति रूपे नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से जागरण ख़त्म हो गया, सुबह के 5:30 बज गए। अब हम लोग जा रहे हैं घर। देखिए सब निकल रहे हैं। ये मेरा मंदिर की सजावट, अंदर मंदिर है और मंदिर के बगल में यहाँ जागरण था। पार्क में जागरण होता है और ये है मंदिर। चलिए देखिए, अभी रात है, 5:30 बज रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेके। आरती हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं घर। जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है दशहरा। आज मेरे यहाँ जागरण था तो मैं सुबह 6:30 बजे आई वहाँ से। तो प्रसाद लेके जब वहाँ आरती हो गई, उसके बाद आके फिर मंदिर में बने नहा धो के पूजा करी। और आज है दशहरा, तो आप लोग जानते हैं दशहरा के दिन समी के वृक्ष की पूजा होती है। तो चलिए मैं चल रही हूँ समी वृक्ष की पूजा करने। ये शाम का टाइम है तो मैं अब चल रही हूँ समी वृक्ष की पूजा करूँगी। ये देखिए, ये मैंने पूजा का सामान ले लिया है सब और चलती हूँ अब मैं समी वृक्ष की पूजा करने के पास। ये देखिए, अब मैं यहाँ सबसे पहले
जल चढ़ाऊंगी। जय शमी, ओम शमी देवाय नमः। और फिर मैं इसमें चढ़ाऊंगी ये अक्षत। फिर चढ़ाऊंगी मैं इसमें काला तिल। फिर मैं इसमें चढ़ाऊंगी ये फूल। चढ़ाऊंगी। फिर मैं इसमें चढ़ाऊंगी लौंग। ये है लौंग। और अब मैं इनको धूप दे दूंगी। और अब मैं चढ़ाऊंगी इनको वस्त्र और दूल्हा भी दे दूंगी। शमी देवाय नमः। ओम शमी महाराज की जय। जय शमी देवाय नमः। ओम शमी देवाय नमः। दिया मैं यहाँ ऐसे दूर रखूंगी जिससे कि पेड़ में पौधे न जले, इनके पत्तों को भी नुकसान न हो। और अब मैं चढ़ाऊंगी एक का सिक्का भगवान जी को। चढ़ा दूंगी मैं फलम समर्पयामि। चढ़ा दूंगी इसे। जय आप लोग भी ऐसे ही दशहरा के दिन शमी भगवान की पूजा करिए। और जो है जिसके यहाँ शमी का वृक्ष है वो तो पूजा करें, और जिसके यहाँ नहीं है वो दशहरा के दिन शमी वृक्ष ले आके अपने घर में गमले में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ। हमेशा ही पूजा करना चाहिए रोज़, लेकिन दशहरा के दिन शमी वृक्ष की इस पूजा ज़रूर होती है। तो ये देखिए मैंने कर ली पूजा। भगवान जी सबकी मनोकामना, सबकी इच्छा पूरी करें। जय शमी भगवान की जय। आ गई मैं शमी वृक्ष की पूजा करके, और अब मैं अपना अंदर दिया बत्ती करती हूँ। मेरी नाक ने मेरी शेक ओरियो शेक। ओरियो शेक देखो, उसको मेरा ओरियो शेक मैक ने बनाया है। सुनिए होता है। थैंक यू मैक।